नमस्कार भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सेब के बगीचों में ओलावृष्टि के परिणाम स्वरूप हुए नुकसान की भरपाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के मध्य साझा करने जा रहे हैं। अमूमन भागवान भाइयों, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। हमें 2016 का वो वर्ष याद है भागवान भाइयों, जब हिमालय के क्षेत्र का लगभग 60% से उत्पादन ओलावृष्टि की भेंट चढ़ा था। इसमें शिमला जिले के कोटखाई, जुब्बल, रोडू और चौपाल बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ था। एंटी हेल गन भी उस समय काम नहीं आई थी और साथ ही साथ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के निचले इलाके और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के कुछ इलाके और जो हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट है वो भी इसके भेंट में चढ़ा था। और इसके साथ ही साथ उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं रहा था भागवान भाइयों 2016 में जो ओलावृष्टि हुई थी। तो ओलावृष्टि के दौरान जो ये सीज़न होता है, अप्रैल मई के दौरान ओलावृष्टि ज़्यादा होती है भागवान भाइयों। तो इस दौरान भागवान भाइयों को अतिरिक्त सतर्कता के बरतने की आवश्यकता बनी रहती है। भागवान भाइयों को इस समय बहुत ही ज़्यादा सतर्कता बरतनी होती है। ऐसे में भागवान भाइयों के द्वारा ओलावृष्टि से हुए नुकसान के बचाव के लिए विभिन्न तरह के उपाय किए जाते हैं और यहाँ पर भी हम ऐसे ही कुछ उपायों की आप लोगों के मध्य विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। भागवान भाइयों को चाहिए कि इस मामले पर विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। इन उपायों के जरिए नुकसान की काफ़ी हद तक भरपाई भी की जा सकती है। ओला पड़ने पर बगीचों में 3 दिन तक भागवान भाइयों के द्वारा किसी भी तरह के पोषक तत्वों का छिड़काव नहीं किया जाना चाहिए। अगर हो सके तो भागवान भाइयों, ओलावृष्टि के तुरंत बाद 100 ग्राम कार्बेंडाजिम या फिर 600 ग्राम मैनकोजेब को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना होता है भागवान भाइयों। ये हमने 12 घंटे के अंदर अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा 18 घंटे के अंदर अंदर इसका छिड़काव करना है। 100 ग्राम कार्बेंडाजिम, अगर कार्बेंडाजिम नहीं है तो 600 ग्राम मैनकोजेब को हमने 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना होता है। ओलावृष्टि के 3 दिन बाद भागवान भाइयों ने क्या करना है, यहाँ पर 2 किलो यूरिया और जो बोरिक एसिड है 200 ग्राम बोरिक एसिड लेना है, जिंक सल्फेट 500 ग्राम लेना है और अनबुझा चूना 250 ग्राम लेना है और इसका घोल बनाकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना होता है। भागवान भाइयों, अगर ओलावृष्टि ज़्यादा हुई है तो 2 किलो हमने लेना है यूरिया। अगर ओलावृष्टि कम हुई है तो 1 किलो हम यूरिया ले सकते हैं और बोरिक एसिड 1.5 से 250 ग्राम हम यहाँ पर ले सकते हैं। अगर हैवी हेयर स्टॉर्म हुआ है तो हमने यहाँ पर लेना है 2 किलो यूरिया, बोरिक एसिड 200 ग्राम, जिंक सल्फेट 500 ग्राम और अनबुझा चूना 250 ग्राम और 200 लीटर के पानी में घोल बनाकर हमने इसका छिड़काव करना होता है भागवान भाइयों। ये हमने 3 दिन के पश्चात, अगर ज़्यादा टाइम हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन के बाद ही हमने इसका छिड़काव अपने भाग में करना होता है। ओलावृष्टि से प्रभावित बगीचे में जो पहला छिड़काव हमने किया है पोषक तत्वों का, जो भी किया है, बोरिक एसिड का किया है, यूरिया का किया है, उसके लगभग 2 हफ्ते के बाद 10 से 15 दिन के बाद हमने क्या करना है भागवान भाइयों, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका छिड़काव करना होता है। जैसे एग्रोमिन हुआ, मल्टीप्लेक्स हुआ या फिर माइक्रोविट हुआ, इसकी 400 से 600 ग्राम मात्रा का प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना होता है। तो भागवान भाई, यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 500 ml, चिलेटेड कैल्शियम 200 ml और जिंक 100 ग्राम वो किसी भी एक फफूंदनाशक का छिड़काव कर सकते हैं, जो फंगीसाइड है उसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर भागवान भाइयों ने पहले कार्बेंडाजिम का या फिर मैनकोजेब की 600 ग्राम मात्रा का छिड़काव किया है ओलावृष्टि के तुरंत पश्चात, तो 10 से 12 दिन के बाद यानी कि लगभग 15 दिन के पश्चात भागवान भाई यहाँ पर ये जो रेशो है फंगीसाइड का, इसको थोड़ा सा कम करना है। अगर पहले ही आप लोगों ने किया है तो यहाँ पर अगर कार्बेंडाजिम का छिड़काव करना है तो लगभग हमने इसका रेशो रखना है
80 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में, या फिर हमने मैनकोजेब का छिड़काव करना है तो इसका रेशो भी हमने रखना है भागों भाइयों 500 ग्राम के आसपास हमने इसका रेशो रखना है। और यहाँ पर भागों भाई जरूरी नहीं, हेक्साकोनाजोल का भी छिड़काव कर सकते हैं, प्रोपिनेप का भी भागों भाई यहाँ पर फंजीसाइड के रूप में छिड़काव कर सकते हैं। तो भागों भाइयों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे सेब के बगीचों में ओलावृष्टि के दौरान हुए नुकसान की भरपाई से संबंधित।